Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने बिलारूबिन का नाम ज़रूर सुना होगा। बिलारूबिन एक पीले रंग की चीज़ है जो लिवर में मौजूद बाइल में पाया जाता है। बाइल यानी कि पित्त। ये पुराने रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी के टूटने पर बनता है। अब पित्त का काम होता है खाना पचाने में मदद करना। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो वो लगभग सारा बिलारूबिन आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। स्टूल या फिर पेशाब के जरिए शरीर उसे निकाल देता है। पर अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है तो बिलारूबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे शरीर में बिलारूबिन क्यों बढ़ता है, बिलारूबिन बढ़ने के लक्षण क्या हैं, अगर शरीर में बिलारूबिन बढ़ गया तो क्या होगा, साथ ही जानेंगे इसको बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो सुनिए। जो कॉमनली हम जो रीजंस देखते हैं जिनकी वजह से ये बढ़ता है, तो ज़्यादातर केसेस में वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये हमें ज़्यादातर देखने में मिलते हैं, जिसकी शुरुआत यूजुअली फीवर से होती है। फीवर आना, भूख ना लगना और साथ में आंखों पे या यूरिन में पीलापन आना। और अगर हम कॉजेज की बात करें तो इसकी कॉजेज में कुछ और वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये जो इन्फेक्शन है यूजुअली कॉमनली फैलते हैं ये जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स में या फिर जो सिरिंजेस शेयर करने से यूजुअली ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर होना। और जो कॉमनली जो वजह हमें देखने में मिलती हैं वो है शराब का सेवन। तो लॉन्ग टर्म तक शराब का सेवन करना या फिर अचानक काफी ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन, ये भी लिवर पे नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। बाकी की कॉजेज में देखें तो जो लोग विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ मेडिसिन या टॉक्सिन मटेरियल्स का यूज ज्यादा करते हैं, जिसमें कि कुछ हर्बल मेडिसिन भी हो सकती हैं, जिसमें कि कुछ और इनफैक्ट एलोपैथिक मेडिसिन भी हो सकती हैं, जिनका अगर डॉक्टर की सलाह के बिना यूज किया जाता है तो वो भी लिवर पे नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से भी बिलिरुबिन बढ़ता है। कुछ और बीमारियां होती हैं लिवर की, जो इनहेरेंट बीमारियां हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनफैक्ट कुछ कैंसर भी है लिवर की जिसमें ये बिलिरुबिन बढ़ सकता है। वो पेशेंट जिनमें कि आंखों पे पीलापन आ रहा है, भूख अचानक से लगना कम हो गया, वजन गिर रहा हो, पैरों पे स्वेलिंग आ रहा हो, या फिर वॉमिटिंग में या लेट्रिन में ब्लड आए या काले रंग का लेट्रिन आए या फिर बेहोशी आने लग जाए, तो ये सारे पैरामीटर हैं कि जिससे ये पता लगता है कि लिवर पे प्रॉब्लम है। अगर ये कुछ भी किसी को पता लगता है तो अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिनसे कि हमें पता लगता है कि लिवर पर प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। सीरम बिलिरुबिन का बढ़ना एक अपने आप में मार्कर है जॉन्डिस का, जो कि शो करता है कि लिवर पे कुछ प्रॉब्लम है। तो लिवर डिस्फंक्शन का एक पैरामीटर सीरम बिलिरुबिन है। अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस अपने आप में मैं बोलूंगा ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो हेपेटाइटिस ए एंड ई की हम बात करते हैं तो ये जो यूजुअली फैलता है फूड बॉर्न डिजीज है, यानी कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने से फैलता है। तो अगर हम सफाई का ध्यान रखेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इनफैक्ट हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है, तो वो भी लेना चाहिए।